हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन। तो आज के इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सेकंड है विद्युत मशीन, थर्ड ऑप्शन है मानव मशीन एंड फोर्थ है पावर मशीन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? हमारे ऑप्शन है सीपीयू, सेकंड है मॉनिटर, थर्ड है मॉडेम, फोर्थ है सॉफ्टवेयर। तो हमारा ऑप्शन ए सीपीयू इज राइट। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का अर्थ है? फर्स्ट है इंटरनेशनल सर्किट, सेकंड है इंफॉर्मेशन सर्किट, थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन सेल। तो आंसर नंबर सी इज राइट, इंटीग्रेटेड सर्किट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी का पूरा नाम है? ऑप्शन वन कॉम्पैक्ट डिस्क, सेकंड ऑप्शन है चैन डिस्क, थर्ड है चैन ड्राइव, फोर्थ है चैन डेटा। तो ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट डिस्क इज द राइट आंसर। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। हमारे ऑप्शन है मदरबोर्ड, सेकंड है कोऑर्डिनेट बोर्ड, थर्ड है कंट्रोल यूनिट एंड फोर्थ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सो आंसर नंबर सी will be the right control unit. SQL का पूरा नाम है? हमारे ऑप्शन है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सेकेंड है सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज एंड थर्ड ऑप्शन इज सर्विस क्वेरी लैंग्वेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिंगल क्वेरी लैंग्वेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप है? हमारे ऑप्शन है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्लस सेंड, थर्ड ऑप्शन है फ्लोर प्लेस ऑडिट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन है पर पॉइंट ऑपरेशन शॉर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डाउन कर्सर, एंटर की, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर एंड लास्ट कंट्रोल प्लस एंटर। सो आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस एंटर का यूज हम करते हैं एमएस वर्ड में न्यू पेज को इंसर्ट करने के लिए। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। हमारे ऑप्शंस हैं प्रोसेसर, सेकंड वन है कंप्यूटर, थर्ड है केस एंड लास्ट है सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर विल बी द राइट आंसर। कीबोर्ड पर 0 से 9 लेबल वाली कीज को कहते हैं? हमारे ऑप्शन है फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, टाइपराइटर कीज या स्पेशल की। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी न्यूमेरिक कीज राइट होगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं? यहाँ जाने से मतलब है कि जो हम डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम या कैलकुलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इनपुट राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx, .txt, .pptx, .exe. So answer number 1 will be the right answer .docx. नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU का पूरा नाम होता है या CPU का फुल फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ISP का पूरा नाम है, हमारे ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर एंड लास्ट इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम। सो हमारा आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर। ADP क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पास। निम्न में से कौन CPU का भाग है? हमारे ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप या ALU। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ALU। हम CPU को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं CPU के। फर्स्ट होता है MU मेमोरी यूनिट, सेकंड होता है CU कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड होता है ALU। ALU का यूज हम करते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ALU का यूज करते हैं। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का यूज हम अपने डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए करते हैं। एंड मॉनिटर, प्रिंटर ये दोनों आउटपुट डिवाइस हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये CPU जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPU बोलते हैं। इसे कंप्यूटर का ब्रेन या हार्ट भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का आधार कौन सा सॉफ्टवेयर बना है? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या ARPANET। तो आंसर क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है AI का पूरा नाम है, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड है इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन, थर्ड है ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन एंड फोर्थ है इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस। तो आंसर क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। हमारे ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का यूज हम करते थे अपने प्रोग्राम को, अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है? हमारे ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सो आंसर डी विल बी द राइट, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका यूज हम छोटे छोटे डिवाइस को बनाने में करते हैं, लाइक अ डिजिटल घड़ी, फोन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गणना करने के लिए, सेकंड है मापना मतलब मेजरमेंट के लिए, थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या फिर यांत्रिकी के लिए, मैकेनिकल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, गणना करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ई ट्रेडिंग, ई फाइनेंस, ई सेल्समैन या फिर ई कॉमर्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ई कॉमर्स।
ई कॉमर्स के एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन। इसके थ्रू हम कोई भी चीज को ऑनलाइन सेल करते हैं, परचेस करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए ऑफिस बटन से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं न्यू, ओपन, रीनेम या फिर क्लोज। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्लोज। क्लोज कमांड का यूज हम एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए करते हैं। न्यू का यूज करते हैं हम किसी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है फॉन्ट, साइज, क्लिपबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, फॉन्ट। फॉन्ट टैब का यूज हम अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को इंक्रीज, अपर केस या लोअर केस में लिखने के लिए करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए निम्न में से किन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली इन तीनों सिंबल्स का यूज हम वाक्य में किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं, जिससे हमें पता चले कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट है या पैराग्राफ कहाँ पे एंड है। क्वेश्चन है वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन को पहचानने के काम आती है? किसके थ्रू हम वेबसाइट के पेजेस की लोकेशन को पहचानते हैं? तो फर्स्ट है लिंक, सेकंड है वेब एड्रेस, थर्ड है वेबसाइट, फोर्थ है वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट, वेब एड्रेस। वेब एड्रेस के थ्रू हम पेज की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर है? ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सेकंड है मोजिला फायरफॉक्स, थर्ड है गूगल क्रोम, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट, उपर्युक्त सभी। ये तीनों वेब ब्राउजर हैं जिस पे हम किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? हमारे ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्शन की, सेकंड वेब ब्राउजर की, थर्ड वेब सर्वर की, फोर्थ उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू हम अपने कंटेंट को दूसरों तक पोस्ट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश वेबसाइटों का पहला पेज होता है? हमारे ऑप्शन है ब्राउजर पेज, होम पेज, लास्ट पेज, फाइनल पेज। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में यूजर का नेम डिफाइन होता है एंड सेकंड पार्ट में डोमेन नेम होता है। और जो यूजर का नेम होता है जरूरी नहीं कि वो अपनी एक्चुअल नेम ही लिखे, वो कुछ भी सीक्रेट वर्ड, सीक्रेट कोड यूज कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट किए टेक्स्ट के पहले शब्द का पहले कैरेक्टर कैपिटलाइज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है अपर केस, टॉगलर केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड या फिर लोअर केस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, कैपिटलाइज एवरी वर्ड। अपर केस में सारे कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं, लोअर केस में सारे वर्ड लोअर केस में लिखे होते हैं, एंड कैपिटलाइज एवरी वर्ड में सभी वर्ड्स का फर्स्ट जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। आप इसमें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है विस्की,
काल, मल्टीप्लान, लोटस 1 2 3 एंड ये सभी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये सभी, ये जो तीनों हैं ये सेपरेट शिफ्ट सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम और रो के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्ग, सेकंड है सेल, थर्ड है सेपरेट सीट एलिमेंट या फिर वर्क सीट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सेल। फॉर एग्जांपल हमने कोई ये कॉलम बनाई तो इसका जो ये पॉइंट है जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं उसे हम बोलते हैं सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड कौन सा ऑपरेटर है? फर्स्ट, तुलना करने के लिए टेक्स्ट ऑपरेटर है, रेफरेंस ऑपरेटर है या अंक गणितीय। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट, ये टेक्स्ट ऑपरेटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOD मॉड फंक्शन का प्रयोग डैश करने के लिए किया जाता है। मॉड एक MS एक्सेल का बिल्ड इन फंक्शन है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? फर्स्ट, भागफल के लिए, घात के लिए, शेषफल के लिए या एक्सपोनेंशियल के लिए। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट, शेषफल। मॉड फंक्शन हमें बताता है कि कितना रिमाइंडर बचा है। अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा वो मॉड फंक्शन बताता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टोटल, सम, एवरेज, मैक्स। तो आंसर ए विल बी द राइट, टोटल। टोटल नाम का कोई भी फंक्शन MS एक्सेल में नहीं होता है। सम नाम का होता है, एवरेज का भी होता है, मैक्स का भी होता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में ई से तात्पर्य है। यहाँ पे जो ईमेल लिखा है वहां पे ई जो वर्ड है फर्स्ट, उसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटेंट, सेकंड है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन। तो आंसर बी विल बी द राइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन है, यूजर जब ईमेल प्राप्त करता है वह कहाँ स्टोर होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने ईमेल भेजा तो ईमेल कहाँ पर स्टोर होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है गो इन में, मेल बॉक्स में, ब्राउजर में या क्लाइंट में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स भी बोल सकते हैं या इनबॉक्स भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारे सारे इनकमिंग ईमेल्स स्टोर होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको मेल के साथ फाइल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं और उस ईमेल में इमेज, ऑडियो, वीडियो या PDF फाइल अटैच करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का यूज करेंगे जिसके थ्रू आप उसे इजिली ऐड कर सकें? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है BCC, CC, अटैचमेंट फाइल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट, अटैचमेंट फाइल। अटैचमेंट फाइल के थ्रू हम PDF, इमेज, ऑडियो, वीडियो को ईमेल के साथ भेज सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी ईमेल को अन्य लोगों को भेजना चाहते हो तो डैश बटन द्वारा भेज सकते हैं। हमारे ऑप्शन है सेंड, फॉरवर्ड, रिप्लाई, एग्जिट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बटन का यूज करके हम एक मैसेज को या एक ईमेल को मल्टीपल लोगों को सेम टाइम पर भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्तियों या पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट है होम टैब, इंसर्ट टैब, मेलिंग टैब, पेज लेआउट टैब। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट, होम टैब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज का विकास किसके द्वारा किया गया? मतलब विंडोज का विकास किस कंपनी ने किया? फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड है इंटेल, थर्ड है सत्यम कंप्यूटर, फोर्थ है कम्पैक्ट। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने।
क्वेश्चन है अस्थायी मेमोरी के रूप में कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, सेकंड है रोम, थर्ड है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड लास्ट है वोलेटाइल मेमोरी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट, वोलेटाइल मेमोरी। लास्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ल्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं फ्रीज विंडो, सेकंड है स्प्लिट विंडो, थर्ड है पेज ब्रेक एंड लास्ट पेज एंड। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट, स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो के थ्रू हम अपने विंडोज को 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और 2-3 चीजों को एक साथ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।